4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मसौदा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव राजा मान सिंह ने की पत्रकार वार्ता। राजा मान सिंह ने कहा कि यह मेरा 4 साल जैसा रहा है वैसा न ही पहले किसी का रहा होगा और न ही भविष्य में किसी का होगा। राजा मान सिंह ने कहा कि मुझे राजा का नाम मेरी प्रजा ने दिया है। मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता कोई आम नहीं है। मेरे क्षेत्र का हर एक घर राजा मान सिंह का घर है। हर बूढ़े बुजुर्ग नौजवान माता बहनों का मैं सेवक हूँ। वह मेरा परिवार है और अपने परिवार की सेवा एक आदर्श बेटे, एक आदर्श भाई, एक आदर्श सेवक बनकर करता रहूं, यह मेरा परम सौभाग्य होगा। राजा मान सिंह बताते हैं कि मेरे इस 4 साल के बीच में भगवान श्री राम का वह मंदिर जिसके लिए हर राम से आस्था रखने वाला 500 वर्षों से इंतजार कर रहा था, हर राम भक्त सोच रहा था और ग्लानि महसूस कर रहा था कि हम तो आलीशान घरों में रह रहे हैं पर मेरे राम एक मामूली टेंट के नीचे रह रहे हैं। मेरे इसी 4 साल के कार्यकाल के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। मेरे इसी 4 साल के कार्यकाल में ही भगवान श्री राम अपने राजमहल में विराजित हुए। राजा मान सिंह ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने मंदिर में विराजमान होते ही अपना सबसे पहले आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को दिया और अयोध्या का सांसद समाजवादी पार्टी का चुन लिया। राजा मान सिंह बताते हैं कि जो आनंद जनता की सेवा करने में, उनका आशीर्वाद लेने में है, वह आनंद किसी भी शानो शौकत ऐशो आराम में नहीं है। राजा मान सिंह बताते हैं कि 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मैं भी आवेदन करूंगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व मुझे 5 विधानसभा में जहां के लिए भी टिकट देगा मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगा और जीत का गुलदस्ता मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समर्पित करूंगा। मान सिंह ने बताया कि मैं जनता का बेटा हूं, वही मुझे चुनाव लड़ाती है और जीत दिलाती है। मुझे जहां से भी चुनाव लड़ने के लिए बोला जाएगा मैं दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। रिपोर्ट देखें। सर, आपका कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा हुआ है आज और पवित्र माह सावन का चल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन आप लोगों का। आप लोग 4 वर्ष पूरा होते ही सुबह किसी माध्यम से, फोन के माध्यम से जैसा हुआ आप लोग आए और श्रावण पक्ष के तृतीय दिन भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। जो भी हमारे छोटे बड़े भाई, नौजवान साथी, माताएं, बने बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। वो भी किसी भी दल से हैं, किसी भी जात से हैं, सबको मेरा प्रणाम है, वंदन अभिनंदन है। और मेरा 4 साल जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया वो मेरा 4 वर्षों में हुआ। श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, रामलला जी हमारे विराजमान हुए और विराजमान होते हुए उन्होंने न्याय किया। समाजवादी पार्टी का एक सांसद मिल गया और ये प्रभु रामचंद्र का निर्णय है। जो सेवा करेगा, जो दिल से, मन से, प्रेम से जिसके साथ रहेगा, भगवान उसकी सुनते हैं। हर इंसान को भगवान है। और ये 4 वर्ष आपने देखा था, जो मैंने लड़ाई लड़ा था, बड़ा अच्छा लगा। मैं पार्टी में निडरता से, जोशीलापन देखते हुए जेल की राह मुझे काटनी पड़ी, लोगों पर ताड़नाएं झेलनी पड़ी। उसके बाद आप लोगों ने देखा था मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन नहीं, मैं समाजवादी की पार्टी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए निष्पक्ष वोट किया जिला पंचायत में और बहुत ही अच्छा बीता। इतना अच्छा बीता कि जो 400 वर्ष में नहीं हुआ वो 4 वर्ष में हो गया। सर, ये जो आपका क्षेत्र है, आप जिला पंचायत में आपका जो क्षेत्र है, उसमें आपने कोई एक ऐसा काम कराया हो जो अभी तक किसी ने ना किया हो और उस कार्य को करके आपको बहुत खुशी मिल रही? आप कार्य की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं पहला जिला पंचायत तो बना नहीं अपने क्षेत्र का, कई जिला पंचायत है, कई गए, ऐसे कई रोड, ऐसे सड़कें मैंने दे दिया है, मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर की। हमारे यहाँ पूरे मड़ई से वल्लीपुर संपंगवार हो गया, आप उधर जाएंगे कल से लेके हर जगह तक। और कुछ ऐसे कार्य हैं कि मैं लिख के नहीं रखा हूं, लेकिन आप क्षेत्र में जाएगी, जनता खुद बता देगी कि राज साहब के
जीतने के बाद से जो कभी कोई नहीं करा पाया था, राजा साहब ने कराया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीकापुर से सुनाई दे रहा है कि राजा मानसिंह तैयारी में इस बार विधानसभा चुनाव। हम चुनाव जब लड़े थे जिला पंचायत का, तो ऐसे 4 लोगों के बीच में बैठे हुए थे, सब लोग कहे लड़ जाओ, हमने कहा नहीं लड़ेंगे। फिर एक दिन एकाएक दूसरे तीसरे दिन 400-500 जनता मेरे पास आती, भैया आप चुनाव लड़िए, आप इतना दुख सुख में जाते रहते लोगों के, आप लड़िए। जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पर भरोसा किया। सबसे कम ठाकुर का वोट है यहाँ पे, जिस वर्ग से मैं आता हूं। सब लोग कह रहे थे आपका वोट नहीं, कैसे जीतेंगे। सबसे ज्यादा जनपद की मेरी बड़ी जीत हुई। फिर उसके बाद जनता मुझसे कह रही भैया विधानसभा लड़िए, विधानसभा लड़िए। 7,000 वोटों से आप चुनाव जीते थे? हाँ, लमसम 7200 वोट लमसम 72 से जीते थे। टोटल कितना वोट मिला था? टोटल 13,500 वोट था, 13,500 13,500 वोट था। और जिसमें से ब्राह्मण का 80% वोट था, अल्पसंख्यक का 90% था, SC/ST का, अदर बैकवर्ड, मतलब हर समाज का मेरा था। सबका प्यार दुलार मेरा जितना उम्मीद नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा जनता मेरे साथ खड़ा उतरी है। और मैं जनता के साथ खड़ा उतरने काम करता रहता हूँ। रात को 2 बजे बुलाती है, 2 बजे होता हूँ। जहां आप लोग बैठे हैं मेरा पर्सनल कैंप कार्यालय है। हर चीज का एक पैमाना होता है। समाजवादी पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे, क्या खास है? टिकट मांगने कोई हकदार है, हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। और टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। टिकट दिलाने का काम कोई नेता विधायक नहीं करता है, वो जनता करती है। जनता जिसके पक्ष में बोलने लगेगी, LI रिपोर्ट जिसके पक्ष में जाएगा, टिकट अपने आप मिल जाएगा। हमें बताने की जरूरत नहीं है मैं कितना अच्छा हूं, और मैं किसी से अपनी कंपेयर कल्पना नहीं करता हूं। मैं खुद अपने आप में सक्षम हूं। अगर प्राथमिकताओं की बात की जाए, अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर मैं बीकापुर विधानसभा की बात करूं, नाली, बिजली, खरंजा, ये सब लोग बताते हैं नेता, ये मैं नहीं बताऊंगा। जो कोई नेता आज तक नहीं करा पाया है, मैं डंके चोट पे भाले नो पे कहता हूं, वो काम मैं करके दिखा दूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सोचेंगे कि सिपाही मैंने टिकट दिया, वो जीत के मुझे दे दिया। और बात रह गई टिकट की, विधानसभा की, मेरी मेन तैयारी बीकापुर से चल रही है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होता है और कहीं 5 विधानसभा में हमें टिकट दे देंगे, लड़ाएंगे, तो मैं लड़ने को तैयार हूं। और मैं चैलेंज करता हूं, जैसे जनपद की सबसे बड़ी जीत जिला पंचायत की हुई थी, 2, 4, 6 जिले में सबसे बड़ी जीत विधानसभा की होगी। ऐसे में गोसाईगंज विधानसभा इस समय खाली दिखाई दे रही है। अभय सिंह जो है छोड़ के समाजवादी पार्टी को, उसमें बीजेपी में, तो क्या गोसाईगंज से भी तैयारी हो सकती अगर टिकट मिलता है? हमने आपसे कह दिया, छोटे भाई हमारे, हमने आपसे कह दिया कि मेन तैयारी मेरी बीकापुर से चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, वो कहीं उंगली पकड़ के कहते हैं राजा साहब आप जाके वहां लड़िए, तो हम तैयार हैं लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के अयोध्या जनपद से अभय सिंह एक बड़े चेहरे हुआ करते थे जी, वो अब समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। क्या इसका प्रभाव 2027 के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, नेता दल छोड़ते हैं, जनता नहीं दल छोड़ती है। जनता तो वहीं पे, और तो वहीं पे है, किसी के जाने आने कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2, 4, 500, 1000, 2000, 10,000, उसे कोई मतलब नहीं निकलता है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटिव हैं, और जनता निर्णय करती है। जनता के जो सुख दुख में जाता रहेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा, उनके साथ टटपटी खाना खाएगा, जनता उसके साथ रहेगी। महलों में बैठ के चुनाव नहीं होता है, जनता